नमस्कार दोस्तों, किसी भी स्टॉक का पूरा डिटेल आप कैसे चेक कर सकते हैं? आज का टॉपिक ये है। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं और या पहले से ट्रेड करते आ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इसमें हम डिटेल में क्लियर करने वाले हैं कैसे आप किसी भी स्टॉक का पूरा डिटेल कैसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको आना है एक्सचेंज पर। हमने यहाँ लिया है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी ले सकते हैं। तो चलिए क्लिक करते हैं। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, सर्च सेक्शन में कंपनी का नाम लिखना है, जिस भी कंपनी के डिटेल के बारे में आप जानना चाहते हैं। इसमें हम ले रहे हैं रिलायंस। जैसे ही हमने रिलायंस को सर्च किया है तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन होके आ गया है। अब देखिए डिटेल में जो डिटेल अवेलेबल है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिया हुआ है, ऊपर में आप देख सकते हैं। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो देखिए इसका यहाँ पास शो हो रहा है करंट मार्केट प्राइस। सेकेंड नंबर में यहाँ शो हो रहा है प्रीवियस क्लोज। आगे बढ़ते हैं तो ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस, क्लोज प्राइस, वी वेब, तो एडजस्ट प्राइस, ये तो पहला सेक्शन है। इसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं तो देखिए यहाँ ट्रेड इन्फॉर्मेशन है। और ये अभी हम करंट में बात कर रहे हैं इक्विटी सेगमेंट में, मतलब आपको स्टॉक को इक्विटी में बाय करना है, चाहे लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए या फिर इंट्राडे के लिए। तो दोनों के लिए यहाँ डिटेल जो है ये शो हो रहा है। ये क्या है? ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग डिटेल होता है किसी भी कंपनी का स्टॉक का। तो देखिए जैसे ट्रेड इन्फॉर्मेशन में आप पहला ट्रेड में जाते हैं तो देखिए सीरीज जो दिया हुआ है, इक्विटी दिया हुआ है। इसके बाद ऑर्डर बुक में आप जाते हैं तो अभी आज के लिए मार्केट क्लोज है, इसलिए यहाँ ये सेक्शन शो नहीं हो रहा है क्वांटिटी। सेकंड में आप आते हैं ट्रेड इन्फॉर्मेशन। ट्रेड इन्फॉर्मेशन में आप आते हैं तो देखिए ट्रेडेड वॉल्यूम जो लिया है, ट्रेडेड वॉल्यूम जो लिखा हुआ है इन लैक्स के अंदर में आता है 95। ट्रेडेड वैल्यू जो है करोड़ के अंदर आता है 1192 करोड़। टोटल मार्केट कैप जो अभी कंपनी का चल रहा है आप देख सकते हैं। इसके बाद आप आते हैं फ्री फ्लोट मार्केट कैप। इसका भी यहाँ चेक हो रहा है फ्री फ्लोट मार्केट कैप कितना है। इम्पैक्ट कॉस्ट, ये भी आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल, मतलब यहाँ बता रहा है कि जो कल ट्रेडिंग हुई है इसकी, तो डिलीवरी बेस में कितने परसेंट लोग ने इसको बाय किया है। डिलीवरी इन द सेंस वो अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए ये स्टॉक को बाय कर रहे हैं। इससे रिलेटेड डिलीवरेबल ट्रेडेड क्वांटिटी है। फिर आते हैं आप एप्लीकेशन मार्जिन रेट, तो यहाँ चेक कर सकते हैं। इसके बाद फेस वैल्यू 10 में है। सेकेंड जो टैब यहाँ आता है देखिए आप, प्राइस इंफॉर्मेशन। इससे प्राइस इंफॉर्मेशन जो है स्टॉक का शो हो रहा है। जो रिलायंस इंडस्ट्री है 8 जून 2024 को जो है प्राइस हाई बनाया था। इसका स्टॉक का जो प्राइस है हाई गया था, कितना गया था देखिए आप, 1608 रुपीज़.80 और 52 वीक लो जो गया है 3 मार्च को गया है 2025 को, गया है 1156। अपर बैंड जो दिया हुआ है इसका देखिए, अपर बैंड जो है 1382 है और लोअर बैंड जो है उसका 1131 है। प्राइस बैंड का इसमें बैंड नहीं है, मतलब ये है कि इस स्टॉक में प्राइस बैंड नहीं रहता है। जैसे 5% हो गया, 10%, जैसे एक डे के लिए रहता है कि अगर किसी भी स्टॉक में बैड न्यूज़ आती है या फिर गुड न्यूज़ आती है तो वो स्टॉक कितना परसेंटेज तक ऊपर जा सकता है और कितना परसेंटेज तक नीचे आ सकता है, इससे रिलेटेड प्राइस बैंड रहता है। जैसे किसी भी स्टॉक का प्राइस बैंड 5% है तो वो ओनली 5% ही ऊपर की तरफ भी जा सकता है और 5% भी नीचे की तरफ जा सकता है, इस प्रकार का। लेकिन इसमें प्राइस बैंड इसलिए नहीं है कि जितने भी स्टॉक, अगर आपको नहीं पता है, डेरिवेटिव में ट्रेड होते हैं, एफएनओ सेगमेंट में ट्रेड होते हैं, उनमें प्राइस बैंड नहीं रहता है। जैसे अभी अभी रिसेंट में आपने देखा इंडस इंडी बैंक जो है अराउंड 26% तक गिरा है एक दिन, तो उसमें प्राइस बैंड नहीं था, जिसकी वजह से वो उतना गिर पाया है। अगर प्राइस बैंड उसका 5%, 10%, 15% भी होता तो जैसे ही उस प्राइस में
ट्रेड होने लगता है, उससे प्राइस के नीचे जाने की कोशिश करता है, तो वो ट्रेडेड उस स्टॉक में ट्रेड बंद हो जाता है और उस दिन के लिए वो क्लोज हो जाता है। नेक्स्ट डे फिर का जो प्राइस बैंड रहता है उसके अकॉर्डिंग ओपन होता है और लगता है। फिर आप आते हैं डेली वॉलेटिलिटी में। डेली वॉलेटिलिटी ये रहता है कि स्टॉक में कितना मूवमेंट आ सकता है एक दिन के अंदर, उसी के लिए यूज़ होता है। एनालाइज वॉलेटिलिटी जो रहता है वो है उसका 25 चल रहा है, मतलब इस स्टॉक ने लगभग 25% अप एंड डाउन एक साल के अंदर किया है। 25% अप या डाउन इतने की मूवमेंट दिखाया है। टिकर साइज आप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन में। तो सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन में आप आते हैं तो करेंटली में लिस्टेड शो हो रहा है। इसके बाद आप आते हैं ट्रेडिंग स्टेटस में, तो एक्टिव है, रिलायंस इंडस्ट्री है, अभी ट्रेड हो रहा है। डेट ऑफ लिस्टिंग, इसका मतलब ये है कि कब इस स्टॉक ने स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ था। इसका आ रहा है 29 नवंबर 1995 को रिलायंस इंडस्ट्री ने अपने स्टॉक का आईपीओ लाया था, ये लिस्ट हुई थी। उसका एडजस्टेड पी देख सकते हैं, सिंबल पी देख सकते हैं। करेंटली जो ये स्टॉक है ये निफ्टी 50 की इंडेक्स में है। जो निफ्टी 50 है टॉप कंपनी है इंडिया की, और जो इसका इंडस्ट्री रिफाइनरीज एंड मार्केटिंग आ रहा है। चलिए स्क्रॉल डाउन करके नीचे देखते हैं, तो ये जो आता है अनाउंसमेंट्स, जो ये सेक्शन आ रहा है इसका, इस कंपनी से रिलेटेड जितने भी अनाउंसमेंट शो हो रहे हैं तो ये आपको शो हो जाएंगे उस डेट से रिलेटेड। असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में ये रहता है। ऐसे अपडेट्स आए हैं 12 मार्च को, तो इसका अपडेट ट्रेडिंग प्लान अंडर पीटीआई, सब जितने अनाउंसमेंट है उससे रिलेटेड आता है। किसी भी अनाउंसमेंट को आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं ये इंट्राडे चार्ट। इंट्राडे चार्ट का मतलब होता है कि दिन में वो स्टॉक ने ओपन किस एरिया से हुआ है और क्लोज कहाँ पर हुआ है, तो उससे रिलेटेड रहता है। जैसे स्टार्टिंग वैल्यू यहाँ थी इसकी, इसके बाद इसने डाउन क्लोजिंग दी, फिर इसके बाद ऊपर गया, फिर इसका सपोर्ट लेकर फिर इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ आया, तो ये नीचे क्लोजिंग दी, तो मतलब ये डाउन क्लोजिंग हुआ है उस दिन के अंदर, जो 13 मार्च है, कल था। फिर स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे आते हैं तो कॉर्पोरेट एक्शन जितने भी हुए हैं, एक्स डेट लिखा हुआ है इसमें। बोनस 1/1 1:1 में है। 28 अक्टूबर 24 को बोनस उसका वो हुआ था। डिविडेंड ₹10 पर शेयर 19 अगस्त 24 को हुआ था। और डिविडेंड है इसका फिर से जो हुआ था 21 अगस्त 2023 को। डीमर्ज हुआ है कंपनी 20 जुलाई 2023 को। जितने भी कॉर्पोरेट एक्शन आता है ये यहाँ शो होता है। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में आप आते हैं बोर्ड मीटिंग्स। बोर्ड मीटिंग्स का रहता है जितना भी मीटिंग्स हुई है रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर, इसका डेट यहाँ डेट वाइज यहाँ शो होता है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। और ये एकदम बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जितना 1/1 करके एक एक करके इस वीडियो को देखने के बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि किसी भी कंपनी के स्टॉक का डिटेल अगर आपको चेक करना है तो आपको दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा। सिक्योरिटी स्टेटस, तो बोर्ड स्टेटस मेन है, ट्रेडिंग सेगमेंट नॉर्मल है, क्लास ऑफ शेयर्स इक्विटी, एसडीडी कंप्लायंस, नेम ऑफ कंप्लायंस ऑफिसर। तो चलिए नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल रिजल्ट्स, जो यहाँ शो हो रहा है अमाउंट इन लैक्स। इसका फाइनेंशियल रिजल्ट कब कब आया है इस सेक्शन में आपको शो हो जाता है। देखिए डेट वाइज में है 31 दिसंबर 2024 को इसका अर्निंग आया था। इसके बाद आप देखते हैं 30 सितंबर 2024 को आया था। इसके बाद 30 जून 2024 है, तो इसका लिस्ट पूरा शो हो रहा है। इसके बाद आते हैं आप शेयर होल्डिंग पैटर्न्स इन परसेंटेज। इसका जो प्रमोटर के पास कितना भी स्टेक बचा हुआ है उससे रिलेटेड यहाँ शो होता है, और पब्लिक के पास कितना स्टेक है फ़िलहाल वो नंबर शो होते हैं। तो अभी करंट में आप देखते हैं तो देख सकते हैं 50% जो है प्रमोटर ग्रुप्स के पास है, 49.87% जो है पब्लिक के पास है। फिर आप इधर आते हैं, आप स्क्रॉल डाउन करके ऊपर आते हैं तो देखिए इसमें 1/1 करके देखते हैं। अनाउंसमेंट में आप चेक कर सकते हैं, इससे रिलेटेड
जो भी एक्शन आया है तो आप चेक करके यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आप एनुअल रिपोर्ट में क्लिक करते हैं तो देखिए कुछ इस प्रकार का जो इंटरफेस आपको शो हो जाता है। इसमें आप देख सकते हैं हर एक साल का रिलायंस इंडस्ट्री का जितना भी रिजल्ट आया है ईयरली बेसिस में तो आपको शो हो जाता है। देखिए पीडीएफ फॉर्म में आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर यहाँ जिप फाइल है। किसी भी ईयर का आपको अगर डिटेल चाहिए एनुअल रिपोर्ट का तो आप इसको डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं और अपने एनालिसिस में हेल्प हो जाएगी। तो देखिए जितने भी साल का यहाँ 2010 तक रिपोर्ट फिलहाल अभी शो हो रहा है। चलिए नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। इस पे आप आते हैं तो डिटेल में आप चेक कर सकते हैं इसको और पीडीएफ पढ़ सकते हैं। बिजनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट रहता है इस कंपनी के बारे में, इसका बिजनेस चल रहा है उससे रिलेटेड रहता है। उसके बाद आप आते हैं बोर्ड मीटिंग्स में। जैसे ही आप बोर्ड मीटिंग में आते हैं तो बोर्ड की मीटिंग जितनी भी हुई है फिलहाल अभी से रिलेटेड आप चेक कर सकते हैं। बोर्ड मीटिंग में जो शो हो रहा है तो जितना भी बोर्ड मीटिंग हुई है, फाइनेंशियल रिजल्ट रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, इसको आप यहाँ चेक कर सकते हैं। चेक करने के लिए आपको इस सेक्शन में आना है और आने के बाद मल्टीपल एनालिसिस आपके लिए हो जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन में आप आते हैं कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट। कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट में आप आते हैं तो देखिए जितना भी डेट वाइज लगा हुआ है तो उसमें आप चेक कर सकते हैं। जो इसका पहला यहाँ देखिए डेट वाइज में दिया हुआ है, बोनस 1-1 हुआ है 28 अक्टूबर 2024 को। डिविडेंड जो है इसका 10% शेयर 19 अगस्त 2024 को। डिविडेंड जो है इसका और इसका जो कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है यहाँ आपको लिस्ट शो हो रहा है तो आप डेट वाइज चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ 27 नवंबर 2009 तक का यहाँ पर कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट शो हो रहा है। चलिए नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं, कंपनी डायरेक्टरी। कंपनी डायरेक्टरी में जैसे आप चेक कर सकते हैं तो कंपनी से रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जैसे रजिस्टर्ड ऑफिस डिटेल, हेड ऑफ कॉर्पोरेट ऑफिस, रजिस्टर ऑफिस जो हुआ है इसका रजिस्टर ऑफिस किस एरिया में है आप इसका चेक कर सकते हैं। रिलायंस कॉर्पोरेट पार्क 5 TTC इन इंडस्ट्रियल एरिया, थाने बेलापुर रोड, सिटी जो इसका लगता है नवी मुंबई। पिन कोड जो है आप देख सकते हैं 400701। टेलीफोन नंबर भी यहाँ, फैक्स डिटेल है, ईमेल डिटेल भी अवेलेबल है। ये इसका हेड ऑफिस है। सेकंड आता है रजिस्टर्ड ऑफिस, तो यहाँ देख सकते हैं इसका एड्रेस दिया हुआ है, सिटी है मुंबई, सेकंड है। फिर आप आते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में आप आते हैं तो ये चेक कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्म XBRL फॉर्म में अवेलेबल है। कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन में अगर आप आते हैं तो देखिए यहाँ शो हो रहा है। सिक्योरिटी डिटेल में आप आते हैं तो इसका ISIN नंबर जो शो हो रहा है, CIN नंबर भी आपको शो हो रहा है, लिस्टिंग डेट भी शो हो रही है, BCRD शो हो रहा है। इसका आप चेक कर सकते हैं कि ये कंपनी रजिस्टर्ड कंपनी है कि नहीं है वो। इसके बाद आप आते हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है उनका डिटेल दिया हुआ है तो आप चेक कर सकते हैं। जो पहला नाम आता है मुकेश धीरूभाई अंबानी, चेयरपर्सन रिलेटेड टू प्रमोटर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। जितने भी यहाँ कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अवेलेबल हैं आप देख सकते हैं, ईसा M अंबानी, मुकेश M अंबानी, तो आप चेक कर सकते हैं। और सिक्योरिटी और एडिटर डिटेल यहाँ दिया हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, डेली बायबैक। इस कंपनी से रिलेटेड जितने भी बायबैक इक्विटी शेयर आए हैं उसका डिटेल इस सेक्शन में शो होता है तो आप अकॉर्डिंग टू डेज वाइज जाके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में अगर आप आते हैं, देखिए इस सेक्शन में आपको इवन कैलेंडर्स दिखाई दे रहा है तो आप देख सकते हैं कि इसमें जितने भी इवेंट्स हुए हैं कंपनी में, रिलायंस इंडस्ट्री में जितने भी इवेंट्स हुए हैं इसका कंपनी डिटेल देखिए, पर्पस का क्या है डिटेल में शो हो रहा है तो उस डेट वाइज में आप जाके चेक कर सकते हैं। जैसे इस एरिया में जो था 5 अगस्त 2005 में डीमर्जर हुआ था। फिर इसका देखिए फाइनेंशियल रिजल्ट आया था 18 अक्टूबर 2007। तो 1 बाय 1 करके आप चेक कर सकते हैं। इसके
इवेंट जितने भी हुए थे यहाँ शो हो जाते हैं। रिसेंट में अगर आप जाते हैं तो स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, देखिए रिसेंट इवेंट जो अभी हुआ है 16 जैन 2025 को फाइनेंशियल रिजल्ट आया है। चलिए नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं, फाइनेंशियल रिजल्ट्स। ये जो है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। इस सेक्शन में आपको फाइनेंशियल रिजल्ट शो होता है और इस रिज़ल्ट को आप अपने एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी भी कंपनी का आप फंडामेंटल पढ़ते हैं तो ये जो रिपोर्ट है फाइनेंशियल रिज़ल्ट जो है ये बहुत हेल्पफुल करता है। इससे रिलेटेड कंपनी में जितने भी परफॉर्मेंस हो रहा है, कंपनी का इन्वेस्टमेंट, नया इन्वेस्टमेंट, नई डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ ओपन हो रहा है, किस सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं और इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। सिंपली क्लिक करेंगे तो ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद न्यू सेक्शन में जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में जाते हैं तो आता है फाइनेंशियल रिजल्ट कंपैरिजन। इसका फाइनेंशियल रिजल्ट जितना भी है इसको आप कंपेयर कर सकते हैं सिंपली वन बाय वन करके। समराइज फॉर्म में दिया गया है तो आप इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, आप देखिए इसमें ये एरिया जो है फ़िलहाल अभी खाली है। नेक्स्ट में चलते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब ये होता है उस कंपनी से रिलेटेड कोई भी पर्सन जो है स्टॉक को बाय करता है, सेल करता है या फिर प्लेज करता है तो उसका डिटेल यहाँ शो होता है। अगर कंपनी में कोई भी पर्सन अपने शेयर को सेल करता है तो यहाँ शो हो जाता है। जैसे देखिए इसमें पहला ट्रांजैक्शन आ रहा है यहाँ शोभा, तो यहाँ देखिए नंबर ऑफ सिक्योरिटी है, ये टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन जो है सेल है, तो इन्होंने 14 दिसंबर 2023 को बेचा था। सेम ऐसे ही आप देख सकते हैं दीपाली, अजय, तो इनका भी देखिए आप सेल था। तो ट्रांजैक्शन टाइप आपको चेक करना है कैसे है तो आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद अब देखिए इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 या 4 रहता है तो आप उसको देख सकते हैं कि कंपनी के प्रमोटर हैं या उनके एम्प्लॉय हैं, बेचा है स्टॉक को या फिर बाय किया है। और थर्ड आता है प्लेस। प्लेस मतलब उनको उसके द्वारा उन्होंने लोन उठाया है। चलिए नेक्स्ट सेक्शन में जाते हैं। इसके बाद अब आते हैं इन्वेस्टर कंप्लेंट। ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें दिया हुआ है फॉर क्वार्टर एंडिंग पेंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ द क्वार्टर। तो यहाँ देखिए अगर इन्वेस्टर को किसी भी टाइप का कंप्लेन करना है तो उन्होंने कंप्लेन फाइल किया था, उसके बाद कितने मैटर सॉल्व हुए हैं और कितने चल रहे हैं इस क्वार्टर में वो आपको यहाँ शो हो जाता है। ये 31 दिसंबर 2024 को ये यहाँ रिसीव ड्यूरिंग दैट क्वार्टर आप चेक कर सकते हैं और कितने डिस्पोज्ड ऑफ ड्यूरिंग दिस क्वार्टर कितने हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर इसको हम वीडियो को कंप्लीट करेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसको हम नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे। इसका जो नेक्स्ट पार्ट में जो भी सेक्शन इसके बचे हुए हैं उसको हम कवर करेंगे पार्ट 2 में। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।